प्यारे दोस्तों, नमस्कार। अश्लील इन्फ्लुएंसर के प्रशंसक कौन है? कौन है जो इन्हें बढ़ावा दे रहा है, जिनके लाखों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हो जाते हैं? और ये अश्लील इन्फ्लुएंसर को मैं आज 3 दिनों से मैं स्टडी कर रहा हूँ। पूरे देश में 3 लोगों का नाम आ रहा है। ये 3 लोग एक समय में बहुत ही फेमस थे, अभी भी फेमस हैं, और अब इन्हें नोटोरियस भी कहना पड़ेगा, कुख्यात हैं। पहले प्रख्यात थे, विख्यात थे, अब कुख्यात हो गए। ये इन्फ्लुएंसर जो है, जिन्हें पिछले साल 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के हाथों बेस्ट यूट्यूबर, बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड ही मिला था। अब ये 3 दिनों में चर्चा ये है कि इन्होंने गलत ढंग से इंटरव्यू लिया, पॉडकास्ट बनाया। इसमें 3 लोगों का नाम आता है, एक होस्ट है और 2 गेस्ट हैं, या जैसा कुछ ऐसा ही कुछ है। और ये लोग बैठ करके इस तरह की बातें कर रहे हैं जो अशोभनीय है, अश्लील है, यानी कि जिन्हें हमारा समाज स्वीकार नहीं करता। अश्लीलता की परिभाषा क्या है, वो बहुत गहरा मामला है। कोई तर्क पर उतर जाएगा तो उसकी सीमा रेखा तय करना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये तो हुआ कि आज पूरे देश में थू थू हो रही है इन 3 लोगों के नाम पर, कि इन 3 लोगों ने अश्लील बातें की, अश्लील सवाल, उसमें एक लड़की भी है, अश्लील सवाल किए और अश्लील उत्तर दे रहे हैं। और देश के एक बहुत बड़ा वर्ग इनको बहुत पहले से पसंद करता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब भी कोई फेसबुक पर या यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, जब वो गालियाँ देता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज देते हैं। ये मेरा अपना अनुभव भी है। मैं देखता हूँ जिन वीडियोज में थोड़ी सी अश्लीलता है, उसके व्यूज भी मिलियंस में, और ऐसे लोग को पसंद करने वाले की संख्या अब मिलियंस में है, बहुत ज़्यादा है। क्या करना चाहिए इन सब के साथ में? और मैं इन तीनों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस नाम से, इस जीवा से जब भगवान का नाम ले सकते हैं, मोदी जी का नाम ले सकते हैं, योगी जी का नाम ले सकते हैं, केजरीवाल जी का नाम ले सकते हैं, तो इन तीनों के नाम मुझे नहीं लेना है। ये इस लायक ही नहीं है कि मैं इनके शो का नाम लूं और इन तीनों का नाम लूं। आज मैं सारा दिन सबसे ज़्यादा मैं वीडियो देखता हूं केजरीवाल साहब का। सुबह से सो के उठने से लेकर रात 10 बजे तक मुझे अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो देखना बहुत पसंद है। आज मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, गजब की प्रतिभा मुझे दिखी उनकी। उस वीडियो का लाइन बाय लाइन ये था कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। तन मन धन से जब भी जरूरत पड़ेगी, केजरीवाल और दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। एक दिन आएगा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति होगी, इतनी संपत्ति होगी। इतना ही बड़ा शौक था। मैं इस वीडियो को देख रहा था। अरविंद केजरीवाल, गजब की प्रतिभा है आपके पास। इस वीडियो में जो आप कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड के साथ में हूं, उचित है। एक मंत्री, एक नेता अपने जनता के साथ रहे, इसमें गलत कुछ नहीं। और इस देश में जितने तरह के जनता हैं, उतने तरह के लोगों के साथ नेताओं का उठना बैठना है। अगर अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के बीच ये कह रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड के साथ हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्या आप सिर्फ वैसे लोगों के साथ आप वोट जीतेंगे? आप एक भारत माता के सपूत हैं, नाम भी है अरविंद केजरीवाल, हो सकता है हिंदू भी रहे होंगे, हैं ही, आप हिंदू भी हैं। आपने कभी किसी वीडियो में बात कही कि मैं हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ हमेशा साथ हूं, तन मन धन से? मैंने तो नहीं देखा आपके किसी वीडियो में। अगर होगा भी और नहीं है तो होना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अरविंद केजरीवाल साहब, आपका जो वीडियो है जिसमें आप कहते हैं कि केजरीवाल और दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है, बिल्कुल ठीक है। आपको ये भी कहना है कि मैं सनातनियों के साथ हूँ, हिंदुओं के साथ हूँ। आपने कहा तन मन धन से, यही बात आपको यहाँ भी कहना है कि मैं तन मन धन से सनातनियों के साथ हूँ। तब आपको 100% वोट मिलते। और इस बार जो दिल्ली में आपकी हार हुई है, वो हार नहीं होती। अगर आप मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी ऐसा कोई वादा कर पाते, जैसे आपने कहा था मैं वक्फ बोर्ड के साथ हूँ, वैसे ही कहते मैं सनातनियों के साथ हूँ, मैं महाकुंभ में जाके आपने भी स्नान कर लिया होता या कुछ, तो आपकी जीत तय हो सकती थी। क्योंकि लोगों को का भरोसा जितना है, आपने जितना भी कहा वो 50% तक सही है। क्योंकि नेता अपने, अगर अपनी जनता से बात कर रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर वो वीडियो का जो लाइन बाय लाइन था, जिसमें वो जो लाइन आपने कहा
कि एक दिन आएगा जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति, वक्फ बोर्ड का धन इतना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा जरा बताएंगे आप हमको? वक्फ बोर्ड का संपत्ति बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसमें और भी जमीन जुड़ता जाएगा। जमीन तो भारत का सीमित है, अब या तो भारत के हिस्से आएगा या वक्फ बोर्ड के हिस्से आएगा। आप कह रहे हैं कि एक दिन आएगा जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी? भारत की भूमि से कट कट के वक्फ बोर्ड में जुड़ता जाएगा। यही होगा ना, यही आप वचन दे रहे हैं। तो केजरीवाल साहब, आप प्रतिभा के धनी हैं, होनहार हैं, बट 50% है। आप 100% में उतरिए, हर तरह के लोगों का साथ दीजिए। वक्फ बोर्ड का साथ दे रहे हैं तो सनातनियों का भी साथ दीजिए, और भी जो धर्म वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सबका साथ दीजिए, आप जरूर आगे बढ़िएगा। खैर, तो जिस जेवा से मैं मोदी साहब का नाम लेता हूँ, जोगी जी का नाम लेता हूँ, केजरीवाल जी का नाम लेता हूँ, उससे इन तीनों इन्फ्लुएंसर्स लोग का नाम तो मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि देश में इसकी जबरदस्त मांग है। मुझे लग रहा कि जैसा कि हमेशा से ईश्वर ने दुनिया बनाई, 50% लोग ऐसे हैं जो इन्हें अपना हीरो बनाते हैं। गालियां देने वाले इन्फ्लुएंसर को पसंद करने वाले लोग 50% हैं। बाकी 50% जो लोग हैं, कोई रामायण देखता है, कोई भक्ति देखता है, कोई मोटिवेशनल देखता है, कोई गेम्स देखता है, कोई शेयर मार्केट देखता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट को देखने वाले लोग 50% और 50% लोग ऐसे हैं जो अश्लील वीडियोज, अश्लील कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। मेरा कहना यही है कि भैया, इन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है? पूरे देश में विरोध हो रहा है। मैंने सुबह देखा, बागेश्वर धाम सरकार कह रहे थे कि ये लोग जिस तरह की, मुझे याद है कि ये 3 लोग में से कोई एक था जो अक्षय कुमार का पॉडकास्ट बना रहा था। उसने अक्षय से जो सवाल पूछे थे, मुझे आश्चर्य है कि अक्षय का मार्शल आर्ट उसके जेब में रखा रह गया। जब उसने वो अश्लील सवाल पूछा था अक्षय से, अक्षय सिर्फ हंसा और बैठा रह गया। यहाँ मुझे लगता है कि आपके मार्शल आर्ट को कुछ काम आना चाहिए था। आपसे कोई, चूंकि आप करोड़ों लोग के नजर में हीरो हैं, और आपसे कोई लड़का इस तरह सवाल पूछे, उसको उठ करके 2 थप्पड़ लगाना चाहिए था ना। पर अक्षय साहब ने सोचा पॉडकास्ट है, चलता है, और वो रिलीज भी हुआ, लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। तो वही लड़का जिसने अक्षय से सवाल किया था, आज वो फेमस है पूरी दुनिया में। फेमस तो नहीं कहूँगा, नोटोरियस कहूँगा, क्योंकि पूरे देश के लोग, अब उस पर बहुत सारा मुकदमा हो चुका है। जिस स्टूडियो में शूटिंग की गई वहाँ पर भी घेराबंदी हुआ है, और इसमें से एक तो दूसरे देश में वो आएगा 17 फरवरी तक, वो भी पकड़ाएगा, उसका वीडियो जब्त किए जाएंगे। रूट कहाँ है, जड़ कहाँ है? अश्लीलता का धंधा चल ही रहा, 50-100 साल से तो जरूर चल रहा है। जब से कैमरा का आविष्कार हुआ होगा, तब से अश्लीलता भी चल रहा होगा। इसको शिकंजा कसने की कोशिश बार बार नेताओं ने, मंत्रियों ने की, मोदी जी ने भी की, पर मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि जब तक ये दुनिया है। डिमांड एंड सप्लाई का नियम है, मांग और पूर्ति। मांग है तो पूर्ति करने वाले मिल जाएंगे, और पूर्ति है तो मांगने वाले मिल जाएंगे। वीडियोज बनेगा तो देखने वाले मिल जाएंगे, और देखने वाले मौजूद हैं तो वीडियो बनाने वाले मिल जाएंगे। मेरा अपना मानना यही है कि जब आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, या आज मैं बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं, मैं ऐसी कोई बात न बोलूँ जिससे मेरा बेटा, बेटी, माता, पिता, भाई को शर्मिंदगी हो। यस, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही जिम्मेवारी है एक इन्फ्लुएंसर की, कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरे किसी बात से मेरे माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटी, स्टूडेंट, मोहल्ला वाले का सिर नीचा न हो। मैं सनातन धर्म पर बोलता हूँ, मैं पॉलिटिक्स पर बोलता हूँ, पर एक सीमा तक। अश्लील शब्दों का उपयोग नहीं करता हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो कभी नहीं करूँगा। एक मैटर और उठा था, आज ही मेरे एक दोस्त ने हमको शेयर किया था कि बाबा बागेश्वर ने कहा था कि जो महाकुंभ में नहीं नहाएगा वो देशद्रोही होगा। शब्दों का खेल है मेरे भाई साहब। इम्फेसिस किस बात पर है, जोर किस बात पर है? जोर इस बात पर है कि महाकुंभ पर स्नान करना चाहिए। बोलने में शायद वो उतने स्किलफुल ना हो जितना कोई और या ओशो रहे होंगे, क्या दे रहा होगा। तो खैर, जैन शास्त्री जो कहना है उसका इतना ही मात्र मतलब है कि महाकुंभ में नहाना चाहिए। बाकी बोलने में जो बात नहीं कर। बागेश्वर बाबा के 10,000 स्टेटमेंट हैं, आपने क्या सुना? 2। 9,998 को आपने छोड़ दिया कि मंदिर जाना चाहिए तो हनुमान जैसा पढ़ना चाहिए। उससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब में क्या याद? 2 लाइन कि जो भगदड़ में मरे उन्हें मोक्ष मिल गया, या फिर जो महाकुंभ में नहीं स्नान करेगा वो देशद्रोही है। आप लोगों ने 2 लाइन पकड़ लिया उस बच्चे का।
उस बच्चे के 9000 लाइन्स और हैं, वो तो आपसे नहीं पकड़ाएगा। खैर, आदमी चुनता वही है जिस लायक वो होता है। आप जिस लायक होंगे आप वही चुन पाएंगे। एक वैज्ञानिक जिस लायक होता है वो अपने तरह का चीज़ दुनिया से चुन लेता है। जो अश्लील कंटेंट को ढूंढने वाले हैं वो अश्लील कंटेंट ढूंढ लेंगे और उनके लिए अश्लील कंटेंट बनाने वाले मिल जाएंगे। मगर हमारा फर्ज क्या है, मेरा, जो लोग भी अश्लील कंटेंट बनाते हैं उन्हें इग्नोर करते जाइए। और जहां कहीं भी फेसबुक पर या यूट्यूब पर देश के खिलाफ कुछ दिखा, भारत माता के खिलाफ कुछ दिखा या फिर सनातन धर्म के खिलाफ कुछ दिखा, तो मैं उस वीडियो को पार नहीं करूंगा, शेयर करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई कंटेंट मुझे भारत माता के खिलाफ दिखा या सनातन धर्म के खिलाफ दिखा तो मैं उससे सिर्फ पार ही नहीं करूंगा, शेयर भी करूंगा। क्योंकि अशुभ को रोकना जरूरी है और शुभ का प्रचार बहुत जरूरी है। आप सभी ने मुझे समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।